पूर्व पक्षी कहता है कि क्या कहता है कि जो प्राण जीव का लिंग है और प्राण का लिंग है कि यस्य वै एतत् कर्म, जिसका ये कर्म है, इन पुरुषों को यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य व एतत् कर्म स वै वेदितव्य। हे बालाकी, इन पुरुषों का जो करता है और उस जिसका एक कर्म है वही जानने योग्य है। तो ये कर्म किसका है? कर्म धर्म प्राय करके चलन स्वभावत्मक प्राण होने से, वायु होने से, तो वायु समष्टि वायु रूप हिरण्यगर्भ यहाँ पर उपासना करने के योग्य है। अथवा जीव अपने फलों को उपभोग करने के लिए, कर्मों के उपभोग करने के लिए जीव कर्म करता है, इसलिए उसका ही कर्म है, स्वभाव है कर्म करना, अदृष्ट को लेकर, पुण्य पाप को लेकर के, इसलिए उसका ही ये इन पुरुषों का कर्ता और जगत इसका कर्म है। कि भाई जीव भाई क्या है, जानने योग्य है। ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहते इति एवं प्राप्त ब्रूमा, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर हम कहते हैं कि यस्य वै एतत् कर्म, यस्य वै तत्कर्म, तो यस्य जिसका ये कर्म है। तो यहाँ पर कर्म शब्द जगत का वाचक है। किसका वाचक है? जगत का वाचक। तो एक देश नहीं है बल्कि संपूर्ण देश का वाचक है ये कर्म है। व शब्द व्याप एक देश को हटाने के लिए बल्कि संपूर्ण जगत को बोध कराता है। इस तो संपूर्ण जगत कर्म किसका होता है? परमात्मा का होता है। इसी परमात्मा यहाँ पर जानने योग्य है, ना कि प्राण, ना कि जीवात्मा। तो परमेश्वर एव अयम एतेषां पुरुषाणां कर्तस्यात्, ये परमेश्वर ही, परमेश्वर परमात्मा ही, ईश्वर ही इन आदित्यादि जो पुरुष हैं, आदित्यादि जो 16 पुरुष हैं, उन 16 पुरुषों का ये परमात्मा ही करता है, उत्पादन करने वाला है। तस्मात् किस कारण से? ये परमात्मा ही इन 16 पुरुषों को उत्पादक करने वाला करता है। इस हेतु से उपक्रम सामर्थ्यात, उपक्रम की सामर्थ्य से जाना गया है। यह ही बालाकेर अजात शत्रुण, उपक्रम की सामर्थ्य क्या मतलब हुआ? आरंभ है, प्रारंभ है, जहाँ से प्रकरण आरंभ हुआ है, प्रकरण उपनिषद में, तो वहाँ पर आरंभ में इसी परमात्मा का ही प्रसंग आया था, ब्रह्म ते ब्रह्माणि। तो यह ही बालाकिर अजा शत्रुणा सह ब्रह्म ते ब्रह्माणि इति संवादितुम उपचक्र में, क्योंकि यहाँ पर उपक्रम की सामर्थ्य से जाना गया है। तो कौन सा उपक्रम सामर्थ्य है? तो इस प्रकार से क्योंकि यहाँ पर जो प्रकरण है, जो जिस प्रकरण में कौशिकी की ब्राह्मण में जो आया है प्रकरण, बालाकी अजात शत्रु के साथ संवाद हुआ था, बालाकी का अजात शत्रु के साथ संवाद हुआ था। तो उसमें उपक्रम में आरंभ में क्या हुआ? तो ब्रह्म ते ब्रह्माणि, अजात शत्रु के पास में जो गार्ग ब्राह्मण है, बालाकी है, वह राजा के पास में गया और स्वामी जी, गार्ग ब्राह्मण का नाम ही है बालाकी है क्या? हाँ, गार्ग ब्राह्मण मतलब बालाकी। गार्ग ब्राह्मण गोत्र, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ था, इसलिए गार्ग कहलाया। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण गार्ग कहलाया। गार्ग ब्राह्मण का समाज है, मतलब बालाकी नाम से नहीं है। बालाकी उसका नाम है, बालाकी उसका नाम है, और गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने से गार्ग ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है ना? गार्ग ब्राह्मण और अजातशत्रु समाज के नाम से ही है इसमें। हाँ, तो मतलब बालाकी उसका नाम है, व्यक्तिगत नाम, और लेकिन गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने से गार्ग कहलाया। इसलिए गार्ग ब्राह्मण का अथवा बालाकी का अजातशत्रु के साथ संवाद हुआ था। तो सीधा सीधा वो आ गया, वहां पर राजा के पास में आया, तो राजा के पास में आकर सीधा बोल लेता है, ब्रह्म ते ब्रह्माणि इति, हे राजन, मैं तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा, ब्रह्म का उपदेश करूंगा।
इति संवादितुम बोलने के लिए उपचक्र में आरंभ किया। साचा कतिचित आदित्यादि अधिकरणान पुरुषान अमुख्य ब्रह्म दृष्टिभाज उक्त्वा तूष्णीम बभूवा। तो यहाँ पर वो कहता है कि वह राजा को कौन बालाकी ने कतिचित कुछ कतिचित यानी कुछ तो आदित्यादि अधिकरण पुरुषों को किनको आदित्यादि में रहने वाले जो अधिकरण का आदित्यादि जो लोक विशेष हैं तो लोक विशेष को आश्रय करके रहने वाले अध्यात्म उसके भीतर रहने वाले पुरुषों को और जो ऐसे पुरुषों को कैसे अमुख्य ब्रह्म दृष्ट भाजी उत्वा गौण ब्रह्म को बता करके किसको बता करके मुख्य ब्रह्म गौण ब्रह्म थे उनको मुख्य ब्रह्म मानता था। इसलिए ऐसे पुरुषों को अमुख्य ब्रह्म दृष्टि के भाज्य को कह करके भागी बना करके जो मुख्य ब्रह्म नहीं है ऐसे उनको कह करके तूष्णीम बभुआ क्या हो गया वो शांत हो गया। क्योंकि राजा जो भी ब्रह्म बोलता था अजासत अरे गार्ग ब्राह्मण दृप्त बाला की बृहद्रन उपनिषद में दृप्त बाला की प्रयोग कर दिया। यहाँ पर कौशिकी की ब्राह्मण में दृप्त बाला की नहीं कहा गया लेकिन वहाँ पर दृप्त बाला की कहा गया बृहद्रन उपनिषद में। तो कहते हैं उससे अब देखा कि जो भी ब्रह्म को उपदेश करता था राजा को गार्ग ब्राह्मण तो राजा उसी का खंडन कर देता था। मैं इस ब्रह्म को जो तुम इस उपासना करते हो जानते हो मैं इसको इस दृष्टि से मानता हूँ। तो टीका में आया है साचा बाला की 867 नंबर पृष्ठ पे। तो साचा बाला की भय बाला की ब्रह्मत्व भ्रांति के द्वारा ब्रह्मत्व की भ्रांति हो गई थी। तो ब्रह्मत्व भ्रांति के माध्यम से व्यष्टि लिंग रूप समष्टि लिंग और व्यष्टि लिंग है ना। तो व्यष्टि लिंग रूप पुरुषों को कह करके एक देश में रहने वाले को व्यष्टि बोलते हैं समष्टि देश में रहने वाले को समष्टि बोलते हैं। तो व्यष्टि लिंग रूप वाले पुरुषों को कह करके राजा के द्वारा राजा के द्वारा राज्ञा शब्द में तृतीय विभक्ति है। तो राजा के द्वारा निरस्त जब खंडन कर दिए जाते थे एक जो व्यष्टि लिंग वाले पुरुषों को राजा खंडन कर देता था तो वो राजा बोलता था मैं तो इसको इस दृष्टि से मानता हूँ मैं तो इस पुरुष को इस दृष्टि से मानता हूँ। ऐसा जब खंडन कर दिया गया तो तूष्णीम स्थिता वह बाला की देखा कि राजा तो मेरे से ज़्यादा जानता है राजा मेरे से ज़्यादा जानता है इसलिए अब इसके सामने क्या बोलूं। जितना मेरे को ब्रह्म प्राप्त ज्ञान था ब्रह्म का ज्ञान था वो सारा ज्ञान तो इसने खंडन कर दिया मतलब एक देश में ही स्थित कर दिया। तो कहते हैं त्वदुक्तम ब्रह्म मृषा इति उक्त्वा हे गार्ग ब्राह्मण तुम्हारे द्वारा कहा गया जो ब्रह्म है वो कैसा है मृषा है। मृषा इति उक्त्वा कह करके राजा के द्वारा उच्चमान ब्रह्म ही वक्तव्यम राजा के द्वारा उच्चमान ब्रह्म ही यहाँ पर कहना चाहिए। अब भाष्य में आते हैं तो उसने गार्ग ब्राह्मण ने आदिकरण वाले आदित्यादि लोक में रहने वाले पुरुषों को जो मुख्य ब्रह्म नहीं थे गौण अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भागी को बोल करके उक्तवा कथन करके तूष्णी बहुआ भय गार्ग ब्राह्मण शांत हो गया। तो तम अजाशत्रु तम उसको गार्ग ब्राह्मण को अजाशत्रु ने कहा मृषा भाई खलु महा संबदिष्टा ब्रह्म ते प्राब्रवाणे इति। हे गार्ग ब्राह्मण तुमने कहा था मैं ब्रह्म ते ब्रवाणी मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूंगा। तो मृषा भाई कल मेरे साथ झूठा मत बोलो मुझसे झूठा मत बोलो। माँ संबदिष्टा इस प्रकार से माँ संबदिष्टा तो आप मेरे से झूठ मत बोलो है ना। माँ निषेध संबदिष्टा व्याख्यान मत करो मृषा भाई
खलु मां समदृष्टा, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा करी थी कैसी, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की, और बोल रहे सगुण ब्रह्म को। इसलिए तुमने हाँ तो अच्छा यहाँ पर ते, हाँ ब्रह्म ते ब्रवाणी, ऐसे ब्रह्म ते प्रब्रवाणी, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म को उपदेश करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके मिर्सा भाई माँ समृष्टा, और मेरे माँ मुझको मिर्सा स्वामी ही जी झूठ। आवाज आवाज कट रही है स्वामी जी आपकी। अच्छा, ईयरफोन ईयरफोन लगाऊं? कभी ठीक है सर, आदमी से आ जाती है। तो देखिए, मिर्सा बई खलु माम संवदिष्टा, आपने मेरे को झूठा ही उपदेश कर दिया, यानी गौण ब्रह्म को उपदेश कर दिया। तो ब्रह्म ते ब्रवाणी, और प्रतिज्ञा क्या करी थी आपने कि ब्रह्म का उपदेश करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूंगा। और मेरे को क्या कैसा उपदेश कर दिया, माँ यानी वहाँ जो माँ शब्द है माम कह दिया, तो माँ मुझको झूठा ही उपदेश कर दिया। झूठा कैसे, मिर्सा यानी गौण ब्रह्म का उपदेश कर दिया, जो मेरे और प्रतिज्ञा करी निर्गुण ब्रह्म की, मुख्य ब्रह्म की प्रतिज्ञा करके झूठ, और कैसे गौण ब्रह्म को उपदेश कर दिया। इति अब्रह्म इति अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोद्या, इस प्रकार से अमुख्य ब्रह्मवादी होने से अपोद्यन खंडन करके तत्कर्तारम अन्यम वेदितव्यतया उचिक्षेपा, तो उसका, तो यानी ऐसे तत्कर्तारम, तत्कर्तारम उन पुरुषों के कर्ता को, तत्कर्तारम का अर्थ हो गया जो आदित्य आदि के भीतर रहने वाले पुरुष हैं, उन पुरुषों का से अन्य, उन पुरुषों से अन्य जो करता है, तत्कर्तारम अन्यम, आदित्यादि पुरुषों के भीतर रहने वाला, आदित्यादि लोक के भीतर रहने वाले पुरुष, उन पुरुषों से भिन्न जो करता है, उस कर्ता को वेदितव्य रूप से उपचिक्षेपा, कथन करने के लिए आरंभ किया, है ना। तो इसलिए मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि राजा को तो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की प्रतिज्ञा कर दी थी उसने कि मैं तुम्हारे लिए निर्गुण ब्रह्म को उपदेश करूंगा, किंतु गार्ग ब्राह्मण ने राजा को गौण ब्रह्म का उपदेश कर दिया। तो गौण ब्रह्म को, क्योंकि राजा एक एक जो जो ब्रह्म कहता था उपदेश करता था, गार्ग ब्राह्मण उसी को राजा खंडन कर देता था। तो खंडन करते करते उसका पूरा ज्ञान समाप्त हो गया। जब पूरा ज्ञान समाप्त हो गया तो फिर वो शांत हो गया, उसने विचार किया कि राजा तो मेरे से ज़्यादा जानता है, इसलिए शांत हो गया। शांत होने के पश्चात राजा ने कह दिया, तुमने मेरे से प्रतिज्ञा करी थी ब्रह्म ते ब्रह्माणी प्रब्रवाणी, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूंगा, और मेरे से झूठा बोल कर दिया, माँ मुझको मिर्साई समधिष्ठा गौण ब्रह्म का उपदेश कर दिया। इति, तो इति इस प्रकार राजा के द्वारा अमुक ब्रह्मवादी होने से, मुख्य ब्रह्मवादी न होने से खंडन करके, तो राजा के तत्कर्तारम, तत्कर्तारम उन कर्ता को अन्य को, वो कर्ता कौन है, इन आदित्यादि लोक में रहने वाले जो पुरुष हैं, उन पुरुषों के कर्ता को वेदितया रूप से, वेदितव्यतया, तो वेदितव्यतया का तो वेदन करने के योग्य, जानने के योग्य रूप से उपचिक्षेपा प्राप्त होता है, वेदितव्य अपित्यर्थ। अब यहाँ पर कहते हैं, तो जब राजा ने उन पर तूष्णीम भाव को प्राप्त हो गया, और राजा ने क्या कर दिया, तुमने मेरे को निर्गुण ब्रह्म की उपदेश किया था, प्रतिज्ञा करी सगुण ब्रह्म को उपदेश कर दिया, इसलिए तुमने मिर्सा ही बोला है। अब राजा जब देखा कि गार्ग ब्राह्मण शर्मिंदा हो गया कि मैंने जिस राजा को निर्गुण ब्रह्म की प्रतिज्ञा करी थी, राजा तो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, मैं इसको ज्ञान देने के लिए आया था, किंतु मेरा तो ज्ञान सीमित था। अब वो देखा कि प्रतिज्ञा करके मैं पूरी बात नहीं बोल पा रहा इसको, अब शर्मिंदा हो गया। तो राजा ने उसकी शर्मिंदा को देख करके कहा, ए गार्ग ब्राह्मण, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूंगा, मैं तुम्हारे लिए पुनः ब्रह्म का उपदेश करूंगा। फिर बाद में जब हार गया था गार्ग ब्राह्मण,
तो गार्ग ब्राह्मण उस राजा के पास में समीधा लेके गया। क्या क्या लेके गया? समीधा लेकर गया और कहा कि हे राजन, आप मेरे को समित पानी, तो समीधा लेके गया तो राजा से कहा, हे राजन, आप मेरे लिए मुझको ज्ञान का उपदेश करें। तो राजा ने कहा, ठीक है हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि आप ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ, आप आचार्य पद पर ही रहो, आप अपने आचार्य पद पर रहो शास्त्र परंपरा के अनुसार, लेकिन फिर भी मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करूँगा। राजा ने उसको अपना आचार्य नहीं बनाया, अपना शिष्य नहीं बना, मतलब वो नहीं बनाया। शासकीय मर्यादा का राजा ने पालन किया, वर्ण को लेकर के, वर्ण को लेकर के शास्त्र का पालन किया। इसलिए राजा का तुम ही आचार्य बने रहो, लेकिन मैं तुमको ब्रह्म का ज्ञान उपदेश करूँगा। ऐसा बृहदारण्यक में आता है। तो यहाँ पर ही उसी प्रकार से फिर उसने, अब कहते हैं ब्रह्म का उपदेश किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, यदि राजा भी, कहते हैं कि अन्यतः राज्यो अपि मृषावादित्व प्रसंगात, तो कहते हैं ब्रह्म त्वदुक्तम ब्रह्म मृषा इति तो कह करके टीका में, तुम्हारे द्वारा कहे हुए ब्रह्म मृषा कह करके राजा के द्वारा उच्चमान ब्रह्म ही वक्तव्यम, राजा के द्वारा जो कहा गया ब्रह्म वही कहना चाहिए। यदि राजा भी झूठा ब्रह्म कहता, मृषा ब्रह्म कहता, तो राजा में भी मृषावादित्व प्राप्त हो जाती। कहते हैं यदि सो अपि अमुक्त अमुक ब्रह्म दृष्टि भाक स्याद उपक्रमो बाध्यता, यदि सब राजा भी, जैसे गार्ग ब्राह्मण ने गौण ब्रह्म को उपदेश किया, उसी प्रकार से राजा भी तो वेदितव्य रूप से जानने योग्य, सोपी है ना, सोपी शब्द का अर्थ वेदितव्य रूप से, राजा भी अपि अपि जो शब्द आया है, सो अपि, तो सो अपि में जो अपि शब्द किसका है? वेदित है, राजा के द्वारा जानने योग्य, तो वेदितव्यतया, तो वेदितव्य जानने के योग्य, तो जानने अपि शब्द का अर्थ होगा स राजा भी, यदि यानी यदि राजा भी अमुक ब्रह्म दृष्टि भाग होता, इन गौण ब्रह्म का उपदेश करता, तो उस राजा का भी उपक्रम बाधित हो जाता, राजा भी मृषावादी हो जाता। कैसा हो जाता? मृषावादी, झूठ बोलने वाला हो जाता, है ना। तस्मा, इसलिए राजा झूठवादी नहीं है, राजा मृषावादी नहीं है, क्योंकि राजा ने कहा जैसे गार्ग ब्राह्मण मृषावादी हो गया, क्योंकि गार्ग ब्राह्मण ने निर्गुण ब्रह्म की प्रतिज्ञा करके सौपाधिक ब्रह्म का उपदेश कर दिया, और राजा ने सारा सौपाधिक ब्रह्म का खंडन कर दिया। जब खंडन हो गया तो शर्मिंदा बाला की हो गया। फिर राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूँगा, तुम शांत हो जाइए, चिंता मत करिए। और गार्ग ब्राह्मण भी शास्त्रीय विधि के माध्यम से राजा के शरण में चला गया। अच्छा, इसको गार्ग ब्राह्मण को लज्जा वो नहीं आई कि मैंने जिसको पहले ज्ञान का उपदेश करने के लिए आया था वो मेरे से ज़्यादा आया, अब मैं इससे कैसे इससे ज्ञान प्राप्त करूं? तो लज्जित हो जाए ना, दूसरे के पास जाऊंगा तब ज्ञान प्राप्त करूंगा, तब इसको उपदेश करने आऊँगा। ऐसा ऐसा गार्ग ब्राह्मण ने बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि गार्ग ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आप मेरे आचार्य बन जाए, गुरु बन जाइए, और आप ही मेरे को उपदेश कर दीजिए। मैं आया था तो उपदेश करने के लिए, किंतु अब उपदेश लेने वाला हूँ मैं। तो इसको बिल्कुल भी वो नहीं हुई, क्या नहीं हुई? चिंता नहीं हुई कि मैं कैसे इससे ज्ञान प्राप्त करूं, दूसरे से आचार्य से ज्ञान प्राप्त करके पर इसको दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी भावना इसको नहीं हुई, हीन भावना नहीं हुई, बल्कि तुरंत ही गार्ग ब्राह्मण शरण में चला गया राजा के। राजा ने भी उसको आचार्य पद पर स्थापित करके ही रख दिया, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। तो यहाँ पर श्रुति कहना चाहती, भगवान भास्कर कहते हैं यदि राजा भी, श्रुति का अभिप्राय निकालते हैं, यदि राजा भी जैसे गार्ग ब्राह्मण मृषावादी हो गया था, उसी प्रकार राजा भी यदि गौण ब्रह्म का उपदेश करता, तो राजा का भी उपक्रम कैसे हो जाता? बाधित हो जाता, वो भी मृषावादी हो जाता। तो उपक्रम बाधिता, राजा का जो उपक्रम है, कहले ठीक है मैं तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा, उस निर्गुण ब्रह्म को उपदेश करूंगा,
तो ऐसा जो उपक्रम किया था, आप शांत हो जाइए, मैं तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा। तो राजा का उपक्रम भी कैसे हो जाता, बाधित हो जाता। जिसने राजा कैसे सोए हुए वाले व्यक्ति के पास में गया ना, राजा सोए हुए वाले व्यक्ति के पास में गया ब्रह्म का बोध कराने की इच्छा से, तो जो उपक्रम था वो बाधित हो जाता यदि राजा भी गौण ब्रह्म का उपदेश करता। तो तस्मात, तो फिर क्या हो गया, गौण ब्रह्म कौन है, जीवात्मा और प्राण आदि आदित्य आदि पुरुष से गौण ब्रह्म है। उनको उनका ही यदि बोध कराता राजा तो बाधित हो जाता। राजा का जो सोए हुए वाले व्यक्ति के पास में गया था, जो क्रम कैसा हो जाता, बाधित हो जाता। इसलिए यहाँ पर ना जीवात्मा उपासना है, ना ही प्राण की उपासना है, बल्कि परमेश्वर की उपासना है। तस्मात् परमेश्वर एव अयम भवितुम अर्हति कर्तृत्वम च एतेषां पुरुषाणाम न परमेश्वराद अन्यस्य स्वतंत्रण अवकल्प्यते। कहते तस्मात् इसी हेतु से परमेश्वर यहाँ पर, परमेश्वर ही यहाँ पर वेदितव्य रूप से होने के योग्य है। और कहते हैं च एतेषां पुरुषाणाम कर्तृत्व, इन पुरुषों का आदित्य आदि लोक के भीतर रहने वाले पुरुषों का कर्ता, यानी जगत का निर्माण का कर्ता। चेतन कैसा है, जगत जो अधिकरण है, देवता उपाधि विशेष है, लोक विशेष है, इन सारे लोक विशेष का कर्ता कौन है, संपूर्ण जगत कर्ता। चेतन दृष्टि से चेतन का कर्ता होता है, जड़ दृष्टि से जड़ का कर्ता हो जाता है, क्योंकि ईश्वर दोनों दृष्टि से, यानी चेतन दृष्टि से चेतन का कर्ता और जड़ दृष्टि से जड़ का कर्ता। माया दृष्टि से जगत का निर्माण करता है, जगत रूप में गया हुआ है। माया दृष्टि से परमात्मा जड़ बनाया हुआ है और चेतन दृष्टि से परमात्मा जीव बना हुआ है। इस प्रकार से तो दोनों दृष्टि से यह इसी संपूर्ण जगत का पुरुषों का कर्ता कहलाता है। आपने मांडूक्य कारिका पढ़ी होगी। मांडूक्य कारिका में एक आता है कि प्राणोन शून पुरुषा पृथक है, प्राणोन शून पुरुषा पृथक, ये मांडूक्य कारिका है। तो प्राण ईश्वर पुरुषों को पृथक रूप से सृष्टि करता है, संरचना करता है चेतन रूप से। प्राण वहाँ पर ईश्वर का वाचक आता है, इसलिए सारे पुरुषों का वह कर्ता कहलाता है। न परमेश्वरात अन्यत्र, परमेश्वर से भिन्न है, परमेश्वर से भिन्न अन्य स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कोई कर्ता की कल्पना नहीं हो सकती। परमेश्वर से ईश्वर से भिन्न का स्वतंत्र यहाँ पर अविकल्पना नहीं होती। इसलिए मुख्यम पुरुष कर्तृत्व ब्रह्मणा एवं लिंगम। टीका माया, मुख्य पुरुष का कर्तृत्व कौन है, ब्रह्म का ही लिंग है। सारे ब्रह्म का ही मुख्य पुरुष का कर्ता कहलाता है। इन सारे पुरुषों का कर्ता कौन है, मुख्य ब्रह्म। प्राण और जीवात्मा दोनों का नियमित रूप से होने से अस्वतंत्रति कहते हैं कि प्राण का और जीवात्मा दोनों का, वह दोनों का था नियमित रूप से, नियामक होने से। ये नियम में, प्राण और जीवात्मा नियम में भाव को प्राप्त होने से और परमात्मा नियामक होने से, और ये ऐसे स्वतंत्र न होने से, जीवात्मा आदि है स्वतंत्र न होने से, इसलिए परमात्मा ही कर्तृत्व है। ठीक है ना। जी स्वामी जी। प्राण और जीव ब्रह्म के नियम होने से अस्वतंत्र होने के कारण ये परमात्मा इन सारे पुरुषों का करता है। प्राण और जीव और सूरज पुरुषों के नियामक नहीं हो सकते हैं? प्राण और जीव और सूरज पुरुषों के नियामक नहीं, यहाँ पर यह है कि प्राण और जीव कैसे ईश्वर के द्वारा नियम्य होते हैं, ईश्वर के द्वारा कैसे नियोजित किए जाते हैं, प्रेरित किए जाते हैं। और प्राण अथवा जीवात्मा दूसरे को व्यापक वाले को नियामक नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर प्राण के ऊपर शासन करता है, जीव के ऊपर शासन करता है। इस प्रकार से